नमस्कार। कभी सोचा है कि फोन में जो ऐप्स हैं या कंप्यूटर पर जो सॉफ्टवेयर हैं वो आखिर चलते कैसे हैं? ये सब किसी जादू की तरह लगता है ना? पर असल में इसके पीछे है कोडिंग या प्रोग्रामिंग। आज हम इसी को समझने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल पर सोचते हैं, किसी कंप्यूटर को कुछ नया करने के लिए कैसे सिखाया जाए। देखिए, इसको किसी मुश्किल टेक्निकल स्किल की तरह नहीं, बल्कि एक कम्युनिकेशन चैलेंज की तरह देखिए। हम एक ऐसी मशीन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी भाषा समझती ही नहीं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसे कंप्यूटर के लिए एक रेसिपी लिखने जैसा सोचना। जैसे एक रेसिपी में खाना बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, ठीक उसी तरह एक प्रोग्राम में कंप्यूटर के लिए एकदम सटीक निर्देश होते हैं। तो ये होता कैसे है असल में? मतलब एक आइडिया या प्रॉब्लम से लेकर एक ऐसे सॉल्यूशन तक जिससे कंप्यूटर समझ सके, इसका एक तय रास्ता होता है। तो इस पहले हिस्से में हम इसी बेसिक मॉडल को समझेंगे। ये है प्रोग्रामिंग का पूरा सफर। ये एक समस्या से शुरू होता है, फिर हम एक प्लान बनाते हैं जिसे एल्गोरिदम कहते हैं, उसे एक फ्लो चार्ट में देखते हैं, फिर उसे कोड में लिखते हैं और आखिर में हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है। चलिए एक एक करके इन सभी स्टेप्स को देखते हैं। तो सफर का पहला पड़ाव है प्लान बनाना। कोई भी कोड लिखने से पहले एक एल्गोरिदम की जरूरत होती है, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारी आपकी यानी इंसानी भाषा में लिखा हुआ एक प्लान है, कोई कंप्यूटर कोड नहीं। तो ये एल्गोरिदम है क्या भला? बिल्कुल सीधे शब्दों में ये किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है जो सादे टेक्स्ट में लिखा होता है। ये बिल्कुल हमारी रेसिपी की तरह ही है। ये हमारी प्लानिंग है कि कंप्यूटर से क्या करवाना है, इससे पहले कि हम उसकी भाषा में कुछ लिखना शुरू करें। ये देखिए, एक असली एल्गोरिदम का उदाहरण। ये दो नंबरों को जोड़ने का एक बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है। कितना सीधा और लॉजिकल है। स्टार्ट करो, दो नंबर लो, उन्हें जोड़ो, रिजल्ट दिखाओ और बस रुक जाओ। एकदम साफ। लेकिन कोई भी प्लान काम नहीं करता। एक अच्छे एल्गोरिथम में ये सारी खूबियां होनी चाहिए। वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसके इनपुट और आउटपुट तय होने चाहिए, और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। प्लानिंग का ये स्टेप इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि एक अच्छे प्लान के बिना लिखा गया कोड किसी काम का नहीं रहेगा। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। एल्गोरिदम तो बन गया, अब उसे कोड में बदलने से पहले अक्सर उसे विजुअलाइज करना है, यानी उसकी एक तस्वीर बनाना बहुत मददगार होता है, और यहीं पर फ्लो चार्ट्स काम आते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या है? ये बस हमारी टेक्स्ट वाली प्लानिंग यानी हमारे एल्गोरिथम का एक तस्वीरी रूप है। ये प्रोग्राम की प्लानिंग का एक ऐसा टूल है जिससे हमें इंस्ट्रक्शंस का पूरा फ्लो एक नज़र में दिख जाता है। फ्लो चार्ट बनाने के लिए प्रोग्रामर्स कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और हर शेप का एक खास मतलब होता है। जैसे ये ओवल शेप स्टार्ट या स्टॉप के लिए है। रेक्टेंगल का मतलब है कोई काम हो रहा है, जैसे दो नंबरों को जोड़ना, और ये डायमंड ये होता है फैसले लेने के लिए। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक टेक्स्ट पर बना प्लान है तो दूसरा विजुअल। फ्लो चार्ट से प्रोग्राम का फ्लो समझना बहुत आसान हो जाता है, जबकि एल्गोरिथम को बदलना और उसमें गलतियां ढूंढना ज्यादा आसान होता है। तो अब हमारे पास एक टेक्स्ट वाला प्लान है और एक विजुअल प्लान भी। अब वक्त है इसे उस भाषा में ट्रांसलेट करने का जिसे कंप्यूटर समझता है, और इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया में कदम रखना होगा। देखिए, हम जो रोजमर्रा में बात करते हैं उसमें तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है ना? एक बात के दो मतलब निकल सकते हैं, पर कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। उसे एकदम सटीक, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए। उसे ठीक ठीक पता होना चाहिए कि करना क्या है, कोई शक की गुंजाइश नहीं। और बस इसी काम के लिए पाइथन, जावा और C++ जैसी भाषाएं बनी हैं। इस उदाहरण के लिए हम पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। पाइथन को इसलिए चुना गया क्योंकि इसका सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका बहुत सिंपल और काफ़ी कुछ इंग्लिश जैसा है, जो इसे सीखने वालों के लिए काफ़ी आसान बना देता है। ये हमारे प्लान को कोड में बदलने के लिए एकदम सही है। यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी होगी। हम जो कोड लिखते हैं वो पाइथन जैसी हाई लेवल भाषा में होता है, लेकिन कंप्यूटर वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, जो कि बस 0 और 1 की भाषा है। इसीलिए हमारे पाइथन कोड को चलाने के लिए एक खास प्रोग्राम, जिसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं, उसे मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करता है। और ये हमें आखिरी और सबसे मज़ेदार स्टेप पर ले आता है। ये वो जगह है जहां सारी प्लानिंग, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट मिलकर एक असली काम करने वाले प्रोग्राम में बदल जाती है।
तो ये रहा हमारा कोड। अगर इसे ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल हमारे एल्गोरिदम जैसा ही है। हमने बस उसे पाइथन के लिखने के तरीके में ट्रांसलेट कर दिया है। हमने 2 वेरिएबल बनाए, उन्हें जोड़ा और फिर रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए कह दिया। और जब कंप्यूटर इस कोड को चलाता है तो वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। वो 10 और 5 को जोड़ता है और हमें वो आउटपुट देता है जिसकी हमें उम्मीद थी, 15। हमारा प्लान काम कर गया। तो जब हम कहते हैं कि कोड रन हो रहा है तो पर्दे के पीछे क्या होता है? एक इंटरप्रेटर हमारे पाइथन कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसे 0 और 1 में बदल देता है, जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर समझता है और उस पर एक्शन लेता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2 नंबरों को जोड़ना भले ही एक छोटा सा उदाहरण लगे, लेकिन दुनिया का हर मुश्किल सॉफ्टवेयर, हर गेम, हर ऐप इसी तरह एक सिंपल आइडिया और कुछ इंस्ट्रक्शंस के सेट से ही शुरू होता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि किसी ने सबसे पहली प्रॉब्लम आखिर कौन सी सॉल्व की होगी।